तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशीष सल्फा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 8.2 का 1 और 2 का ऑल क्वेश्चन का हल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम एक का पहला देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन एक का पहला। तो एक का पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 8.2 में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थीटा का मान याद करना होगा। और जो आपको थीटा का मान याद नहीं है तो आशीष सल्फा चैनल पर जाएं और उसमें वीडियो बना हुआ है थीटा का मान जो ट्रिक से याद करवाया हुआ है। तो देखिए क्या है कि 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का पूछा है। तो देखिए 37 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 और cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस में 1, क्या हो जाएगा 2/2। कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। एक आ गया आंसर एक का पहला का। तो देखिए एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री बराबर पूछ रहा है क्या होगा। पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री बराबर पूछ रहा है क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते के साथ आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कुछ भी हो और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के फॉर्म में हो तो इसका मान एक ही होगा। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, जिसका आंसर एक ही हो जाएगा। अगर जो बोलते हैं कैसे, तो देखिए हम निकाल के भी देख सकते हैं। क्या है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान होता है क्या 1/√2। अब स्क्वायर है इस पर स्क्वायर दे देंगे, प्लस में cos 45 डिग्री मान भी होता है 1/√2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा। क्योंकि कैसे, क्योंकि देखिए √2 का स्क्वायर जब हम करते हैं, देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 2 कैल्सियम लेंगे हैं तो 2 और 1 प्लस 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 2/2। कितना बार में कटेगा, एक एक आ ही गया। तो देखिए, तो जब भी ऐसा आए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका मान डायरेक्ट भी एक हम बोल सकते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा। कहता है कि साइन 30 डिग्री और क्या है साइन 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, प्लस में है cos 60 डिग्री माइनस में है tan 45 डिग्री बराबर क्या पूछ रहा है कि tan 45 डिग्री। देखिए पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, प्लस में cos 60 डिग्री बराबर भी होता है 1/2, माइनस में tan 45 डिग्री बराबर होता है 1। तो देखिए 2 और 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 2 ही होगा। देखिए 2 ही, जब इसका सबका एलसीएम लेते हैं तो 2 ही होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 2 जब हो गया तो देखिए 2 से 2 एक बार में लगेगा, यहाँ हो जाएगा 1, प्लस में हो जाएगा 1, माइनस में देखिए 1 से 2 2 बार में कटेगा तो 2 से 1 में गुना होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो गया 2 माइनस में 2 बटा में 2, 2 माइनस 2 करेंगे 0 बटा में 2। देखिए 0/2 है तो क्या होगा 0, 0 और बटा में कोई भी संख्या हो तो इसका मान 0 होता है, ये बात ध्यान में रखिए। इसका आंसर हो जाएगा 0। तो अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, तो मिटाते हैं। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए कितना, चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखिए। तो एक का चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि √1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। कहता है कि √1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बोलता है क्या होगा। देखिए क्या हो जाएगा कि √1 प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इसका स्क्वायर है तो क्या बोल देंगे √3 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या आ गया √1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा √ और देखिए 3 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 4, तो जब 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा, एक का चौथा का आंसर हो जाएगा 2। तो अब 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए।
एक का 5वां नंबर क्वेश्चन। तो एक का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री और गुना में cos 30 डिग्री का मान क्या होगा। बोल रहा है कि tan 60 डिग्री और गुना में क्या है cos 30 डिग्री, तो मान बोल रहा है क्या होगा। तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3, गुना में cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2, √3/2 होता है। तो अब देखिए √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √3 का स्क्वायर जब होता है √3 से √3 में गुना करते हैं और बटा में 2, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या आ गया 3/2, 3/2 आ गया इसका आंसर 5 नंबर, एक का 5वां नंबर क्वेश्चन का आ गया कितना 3/2 आंसर। तो अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन अब नहीं है, तो अब एक का 5 तक ही, एक का 5, एक में नंबर 1 क्वेश्चन में 5 ही क्वेश्चन था। तो अब देखिए 2 में चलिए, तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि थीटा बराबर 45 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए क्या है 2 नंबर में कि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो अब निम्नलिखित का मान निकालने बोल रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखिए कि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है और इसका मान निकालने बोल रहा है कि इतना बराबर क्या होगा। देखिए जहां जहां थीटा है वहां 45 डिग्री लिख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा है तो बोल देंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 1/sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। हम देखिए 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1 प्लस में, अब देखिए ये 2 ऊपर में गुना हो जाएगा तो 1 + 2 इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर, 2 का पहला का आंसर हो जाएगा 3। तो अब देखिए 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का दूसरा में क्या कहता है, 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा बराबर बोल रहा है क्या होगा। तो थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो देखिए क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब देखिए cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और sin 45 डिग्री मान भी होता है 1/√2। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1/√2, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, माइनस में यहाँ भी हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा माइनस में 1/2। देखिए प्लस से माइनस दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा आंसर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तब देखिए 1 और 2 का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।